जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का भक्ति का जगाया नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्मरणीय परम पूज्य आला फकीर रूहों के रहनुमा परम संत बाबा जय गुरुदेव की चरणों में कोटान कोटि प्रणाम करते हुए श्रद्धेय हजूर महाराज धर्म प्रचारक संसदा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु महाराज की मात्र एक ही उत्तराधिकारी, गुरु महाराज की लगाई हुई बगिया की संभाल करने वाले श्रद्धेय हजूर महाराज को कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज हमारे ये संगत की जिम्मेदार इस इटावा जिले की संगत को संभाल करने वाले हमारे अध्यक्ष जी उमेश जी, हमारे महामंत्री जी मलखान सिंह, हमारे आए हुए सभी भाई बहन, माताएं और बुजुर्ग, बच्चे और बच्चियां, सबको मेरा सादर वंदन अभिनंदन और हृदय भरा जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अभी हमारे आपके सामने हमारे खितौरा से आए हुए रतनलाल, जिनकी मुखारविंद से आपने गुरु महाराज के निकले हुए शब्द सुने। आपने अगर गुरु महाराज के वचनों को अपने अंदर अगर उतार लिया तो आपका ये मानव जीवन धन हो जाएगा। हे प्रेमी भाई बहनों, करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद हमें आपको ये मौका मिला है जो आज हम आप सभी बहन भाई इस नर नारायणी शरीर का दर्शन कर रहे हो। महात्मा कहते भी हैं कि यही तन तुमने दुर्लभ पाया, कोट जन्म जब भटका खाया, कोटान कोट जन्म। प्रेमियों, नरक और 84 में भटकते भटकते आज हम आप बड़ी सौभाग्यशाली हो जो हम आप इस मनुष्य शरीर में बैठे हुए हो। गुरु महाराज कहा करते थे, ऐ बच्चा और बच्चियों, जिस दिन से ये मही की रचना हुई है, अभी जो जीवात्माएं 84 और नरकों में भटक रही हैं, उनको अभी मनुष्य शरीर नहीं मिला है। हम आप बड़ी भाग्यशाली हो। महात्मा लिखते भी हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सती ग्रंथन गावा। ये प्रेमी भाई बहन, जिस शरीर में हम आप बैठे हो, इसके लिए देवी और देवता स्वर्ग के बैठे हुए और उससे प्रभु से प्रार्थना याचना करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर में और मृतलोक में भेज दो। ये प्रेमी भाई बहन, उनको ये मौका नहीं मिल रहा है। जिन देवी देवताओं के पीछे आज ये संसार जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो इस मनुष्य शरीर के लिए लालायत हैं। तो हमें आपको क्या चाहिए? ये प्रेमी भाई बहन, हम आपको ये पता नहीं कि हमें ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, जिसको देवी और देवता तरस रहे। हे भाई बहन, कहा मिली नर देह ये तुझको, बना ले काम कुछ अपना। हे प्रेमी भाई बहन, अपना काम बनाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हम आप सारे जीवन दूसरे के कामों में
फंसे रहते, लेकिन अपने काम को जाना ही नहीं कि हमारा क्या काम है, हम किस लिए यहाँ आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। हे प्रेमी भाई बहन, हम आप जिस समय माँ के उदर में थे, सर नीचे और पग ऊपर थे, मलमूत्र के पनारे नाक और मुंह से बह रहे थे, उस समय ये जीव बड़ा संकट और दुखी में था। तब ये जीव जो है भारी संकट में पड़ा, 84 लाख योनियों में घूमता रहा, लेकिन इसको संकट एहसास नहीं हुआ। जब मनुष्य शरीर में आया तब इसको ये दुख और तकलीफ संकट समझ में आ रहा। हे प्रेमी भाई बहन, उसी समय माँ के उदर में ये जीव प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा कि दीन दयाल बिरजे संभारे, हरहु नाथ मम ये संकट भारे। कहा है दीनों के दयाल, क्योंकि वो मालिक जो है दीनों का दयाल होता है, कोई बड़े लाल का दयाल नहीं होता है। इसलिए जब दीन भरी इस जीव ने आवाज़ करी तो वो मालिक कहीं दूर नहीं है। हे प्रेमी भाई बहन, वो तो मालिक जो है हम आप सबके अंदर विराजमान है, लेकिन वो विराजमान कहा घट घट मेरा साइया, सुनी तेज न कोय, बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट होए। हे प्रेमी भाई बहन, वो तो मालिक सबके अंदर विराजमान है, लेकिन उसी के अंदर वो प्रकट होता है जो दीन से पुकारता है, जिसके अंदर भाव होता है, जिसके अंदर प्रेम होता है, उसके अंदर वो प्रकट हो जाता है। जब दीन भरी आवाज़ को उस परमात्मा ने सुना तो वो प्रकट होकर के बूझने लगा। कहो आपने हमको किस लिए पुकारा। तब जीव कहता है कि हे प्रभु, अब तो बड़ी संकट और तकलीफ है, यहाँ से निकाल दो। अब परमात्मा बूझ रहा निकाल तो दे, लेकिन तेरे पास कुछ लेने देने को है। ये प्रेमी भाई बहन, वहाँ तो जीव के अंदर तन पर धागा भी कपड़े का नहीं। इसलिए जीव कहता कि हे प्रभु, यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं। फिर परमात्मा बोलता है तो फिर क्या करोगे। तब ये जीव क्या कहता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब सज भजन करो दिन राति। ये प्रेमी भाई बहनों, कितना बड़ा वादा करके आए हो, हम आप कितना यहाँ भजन करते हो। भजन तो हम आप सब भूल गए, लेकिन इस काल प्रभु के संसार में काल के कामों में फंस गए। इसलिए प्रेमी महात्मा समझाते हैं ये सौभाग्य आपको मनुष्य शरीर मिला, यही तन तुमने दुर्लभ पाया। ये बड़ा दुर्लभ में शरीर मिला, मिली नरदेह ये तुझको, बना ले काम कुछ अपना, अपने काम बनाने के लिए मिला। कहा यही देही तेरे हाथ में आवे, फिरे 84 वन में गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम यही ढंग में। ये प्रेमी भाई बहन, अब की बात जो है, अगर अपने गुरु को रिझा लिया, अपने गुरु को पसंद कर लिया, खुद कर लिया, तो हमारा आपका काम बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, महात्मा समझाते हैं ये कौन जगत की मंडली। ये प्रेमी भाई बहन, हम आपने ये यहाँ नहीं जाने कि किसकी मंडली में, किसके देश में हम आए हैं, किसने हमको यहाँ फंसा लिया है। ये हम आप सब भूले पड़े हो। उसी को समझाने के लिए, उसी को बताने के लिए ये महात्मा जो है नर शरीर में आते हैं। तो कहा महात्मा गुरु महाराज कहा करते थे ये जगत कौन जगत की मंडली, ये कौन मिलाया मेल, कौन प्रबंधक कंपनी, ये कौन खेलता खेल। ये प्रेमी भाई बहन, कहा ज्योतिष ब्रह्म की मंडली। ज्योतिष ब्रह्म कहते हैं उन निरंजन भगवान जिनको काल कहते हैं, उन्हीं की मंडली में, उन्हीं के देश में, उन्हीं के हुक्म में हम यहाँ आप फंस गए हो। तो महात्मा समझाते हैं
ज्योतिष ब्रह्म की ये मंडली, विधि हरि हरि का खेल, ये काल कर्म के हुक्म से ये जीव का खेल। कोई नहीं तेरा यहाँ अपना पराया दीखता, स्वादी बना संसार का आदत बुरी तू सीखता। आदि हुआ तू स्वाद का, चखता अनेकों स्वाद है, भवरोग का रोगी बना, ये जीवन किया बर्बाद है। संसार की निज वस्तुओं से कर रहा तू प्यार है, ना साथ तेरे जाएगा, ये झूठा जगत व्यवहार है। संसार है धोखाधड़ी, ये प्रेमी भाई बहनों, जहाँ हम आप रह रहे हो ये तो धोखा है। ये यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। इसलिए बहनों और भाइयों, सब ये हमें आपको प्रारब्ध पर मिला है, प्रारब्ध पर सब छूट जाएगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं यहाँ कोई चीज हमारी आपकी नहीं, कोई साथ में जाने वाले नहीं, ये सब जो है धोखा ही धोखा है। इसलिए महात्मा कहते हैं अगर तुमने गुरु से प्रेम कर लिया, गुरु अगर भाव कर लिया, गुरु तुम्हारा खुश हो गया, तो अभी वक्त है जो गुरु को रिझा लो। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म ना चले न बाजी। हे प्रेमी भाई बहन, अगर गुरु राजी हो गया तो उस पर जो है करता पहले राजी हो जाता है, काल का कोई बस नहीं चलता है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, सौभाग्य है हमारा आपका। कहा लख 84 भरम के ये पोह पे अटकी आए, अब की पांसा ना पड़ा तो फिर 84। ये पांसा लगने वाली चीज है, ये हमें आपको आपकी जीतने की बाजी लगी हुई है। ये जब की बाजी ना जीत पाए, हे प्रेमी भाई बहन, जहाँ से हम आ पाए हो मार खाते खाते वहीं हम आप मार खाओगे। इसलिए भाई बहन, हमें आपको जो है गुरु महाराज समझाया करते थे कि हे प्रेमी बच्चा और बच्चियों, सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला, यही एक साधन का धाम है। इसी मनुष्य शरीर से परमात्मा पाया जाता है। वाकई कोई 84 लाख योनियों से कोई परमात्मा का रास्ता नहीं गया, रास्ता ऐसे मनुष्य शरीर से गया। दोनों आंखों के मध्य भाग में यो जीवात्मा बैठी है। और प्रेमियों महात्मा समझाते हैं कि आँखी मध्य पाखी, पाखी मध्य द्वार, यहाँ बैठ दूरबीन लगाए देखे सृजनहार। अगर मालिक से मिल रहा है तो ये प्रेमी भाई बहन, दोनों आँखों के मध्य भाग में हमारी आपकी जीवात्मा बैठी हुई है। उसमें एक आँख है, उसमें एक कान है, उसमें एक नाक है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों उसकी नाक भी बंद है, जीवात्मा की आँख भी बंद है, जीवात्मा का कान भी बंद है। और उसका आँख कान नाक कैसे खुलेगी? जब महात्मा मिलेंगे, पूरे गुरु मिलेंगे, उसकी हमें विधि बताएंगे, तब उसकी आँख खुल जाएगी। जय प्रेमी भाई बहन, जब उसकी आँख खुलेगी, एक जगह बैठ के और स्वर्ग और वैकुंठ जो है करोड़ों करोड़ योजन जो है उसकी नजर जाएगी। और उसको जो है स्वर्ग वैकुंठ एक जगह बैठ के वो अपनी आँख से देखेगी। हे प्रेमी भाई बहन, करोड़ों करोड़ योजन ऊंची जो है जो आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ को मालिक की को सुनेगी। तो इसलिए प्रेमी भाई बहन, उसके युक्ति के लिए हमें आपको गुरु खोजना पड़ेगा। इसलिए जो है महात्मा समझाते हैं कि कुदरती कावे की मेहराब माँ, तू सुन गौर कर, आ रही धुर से आवाज, सदा तेरे बुलाने के लिए ये कुदरती कावा है। इसी में मालिक की आवाज़ आ रही है। उसी आवाज़ को जो है आप जब सुनोगे, गुरु महाराज कहा करते थे, ऐ बच्चा और बच्चियों, उस मालिक से मिलने का केवल मात्र ही जो है 3 रास्ते हैं, या तो सुमरन से, या ध्यान से, या भजन से, और चौथा कोई रास्ता नहीं बनाया गया। इसलिए प्रेमी भाई बहन, सुमरन ध्यान भजन का अगर रास्ता मिल गया
भजन कहते हैं प्रेमी भाई बहन उस सुनने का काम जो इस कुदरती कावे में आवाज आ रही है, जो शब्द आ रहा है, उस शब्द को जब सुनोगे तब बहनों और भाइयों हमें आपको पता चलेगा कि वो कुदरती कावा में कहाँ परमात्मा रहता है, वो कौन परमात्मा है। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा परहेज करना पड़ता है। हे प्रेमी भाई बहन, उस आवाज़ को, उस मालिक की आवाज़ को जब ही आप सुन पाओगे जब आपको परहेज करना पड़ेगा। कौन सा? आज जब शाकाहारी होगे, जब तक शाकाहारी नहीं होगे तब तक आप उस मालिक की आवाज़ को नहीं सुन सकते, मालिक के स्वरूप को नहीं देख सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहन महात्मा समझाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, उस जाना के आने के लिए तू ध्यान गैरों से हटा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उसमें ज़्यादा हपस न कर, ना फिर ठिकाना है कहाँ, उसको बिठाने के लिए। ये प्रेमी भाई बहनों वो तो हमें आपको जब ही प्रकट होगा, जब ही उसको देख पाओगे, जब ही उसकी आवाज़ को सुन पाओगे, जब अंतर का जो है दिल का हुजरा साफ करोगे। ये प्रेमी भाई बहन एक तो ये शरीर का दिल होता है, एक उस जीवात्मा का दिल होता है। दोनों आँखों के मध्य भाग में जब उसकी सफाई हो जाएगी हे प्रेमी भाई बहन तब आपको सब कुछ दिखाई और सुनाई पड़ने लगेगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि शब्द बिना सारा जग अंधा, ये सारा संसार जो है कूड़े और कचरे में फंसा हुआ है। हे प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज कहा करते थे इस कलयुग में जो है सच्चा रास्ता सूरत और शब्द का है। सूरत और शब्द का योग जब मिल जाएगा तो आपको जो है परमात्मा मिल जाएगा। दूसरा कोई जो है योग नहीं, ना अष्टांग योग, ना कोई पूजा पाठ योग। इसलिए प्रेमी भाई बहन अगर सूरत शब्द का योग मिल गया वो तो जब पूरे गुरु मिलेंगे तभी ये हमें आपको रास्ता बताएंगे। कहा गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य विरह धर आए, सूरत शब्द की होए कमाए, तब ये मन ठहराए। हे प्रेमी भाई बहन आप ऋषियों और मुनियों को देख लो, सतयुग त्रेता द्वापर को देख लो, आप जितने ऋषि मुनि आए किसी ने अपने मन को बस में नहीं कर पाया। ये सूरत और शब्द का योग यही हमारे आपके मन को बस में कर सकता है। दुनिया जो है इस मन को बस में करने के लिए बाहर के योग, बाहर की पूजा पाठ, बाहर के तीर्थ व्रत करते रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों आप देख लीजिए पीछे नारद जी को देख लीजिए जो ऋषियों के ऋषि हुए, सिंगी ऋषि को देख लीजिए वो भी प्रेमी भाई बहन सिंगी ऋषि जो है इतने ऋषि बड़े थे जो करते करते तपस्या, इतनी तपस्या करी कठोर। हे प्रेमी भाई बहन जिन्होंने अपने जो है पैरों को ऊपर बांध दिया था एक वृक्ष में और उल्टा लटक के जो है और 24 घंटे में जो है उस पेड़ की छाल को चाट करके जो है तपस्या करी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों जब इंद्र ने जान लिया कि सिंगी ऋषि जो है मेरे सिंहासन को जो है लेने के लिए जो है आ रहे, इतनी बड़ी तपस्या हो गई, तब उन्होंने जो है एक जो है वहाँ से जो है प्रेमी भाई बहनों ऐसा खेल रच दिया कि एक जो है स्वर्ग से जो है अप्सरा को उतार दिया। वो माया रूपी आई, उसने जो है सिंगी ऋषि को जो है ऐसा ठग लिया, ऐसा ठग लिया। आकर के जो है देखा कि देखो क्या ही कर रहे। हे प्रेमी भाई बहन देखा उस अप्सरा ने कि वो जो है अपनी जीभ लगा करके जो है एक पेड़ की छाल को चाट रहे। हे प्रेमी भाई बहन उसने क्या किया कि वहाँ शहद लगाना शुरू कर दिया और ऐसा शहद लगाया कि उनको जो है स्वाद पड़ने लगा। सिंगी ऋषि जो है आंख बंद करे थे और स्वाद जब वो 24 घंटे में एक दफे चाटते थे, अब जब शहद लग गया तो 2 दफे चाटने लगे। धीरे धीरे उनकी आंख खुल गई। जब आंख को खोला तो देखा कहा कि इंद्रलोक की जो है इंद्र अप्सरा एक जो है सामने खड़ी हुई है। जब देखा हे प्रेमी भाई बहनों तभी अप्सरा जो है कहने लगी कि हमको भी कहीं आश्रम में अपने जगह दो।
तब सिंगी ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, यहीं ठहर जाओ। हे प्रेमी भाई बहन, जब दोनों वहाँ रहने लगे, वहाँ जो है सिंगी ऋषि भी रहने लगे। होते करते में जो है ऐसा उनका संबंध हो गया कि उनके जो है एक बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हो गया, उधर हरिहर क्षेत्र से जो है विश्वामित्र की जो है यज्ञ की खबर आई। हे प्रेमी भाई बहन, अब जो है विश्वामित्र की जब खबर यज्ञ की आ गई, तब जो है तो उसने सिंगी ऋषि कहने लगे कि ये अप्सरा से बोले कि इस बच्चे को आप देखना, जंगल है, कहीं ऐसा ना हो न जंगल में जो है सियार आ जाए, शेर आ जाए, बच्चे को खा ले, क्योंकि वो तो तिनको छलने के लिए आई थी। अप्सरा ने कहा कि इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपका बच्चा है, आप इसको संभालो, मैं तो यहाँ से अब चली। हे प्रेमी भाई बहनों, वो माया रूपी जो है अप्सरा तुरंत जो है मिला गई। अब तो सिंगी ऋषि बड़े चक्कर में पड़ गए। जब उस बच्चे को लेकर के हरिहर क्षेत्र में पहुँचे, वहाँ जब ऋषियों ने देखा, हे प्रेमी भाई बहनों, तारी दे करके हंसने लगे, कहने लगे वो हो, ये तो ऋषियों के ऋषि सिंगी ऋषि, ये क्या हो गया। हे प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े ऋषि मुनि, आप पाराशर को देख लो, चाहे किसके तरफ चले जाओ, तो कोई भी जो है मन ने जो है किसी को रखा नहीं। आप लोग जो है बाहर से जो है जब तक करने से मन को बस में करते रहे, लेकिन मन जो है बाहर से कभी बस में नहीं होता। वो तो अंदर में शक्ति है, मन की शक्ति अंदर है। जब मन अंदर से बस में, वही गुरु महाराज ने बता दिया। हे प्रेमी भाई बहनों, कि मन जो है बाहर से बस में नहीं होता है, वो अंदर से उसका पावर और शक्ति जुड़ी हुई है। वो कौन है? जब हमें आपको सूरत और शब्द का योग बताने वाले महात्मा मिल जाएंगे, तब हमारे मन को बस में कर लेंगे, तब मन बस में होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखिए इसी कलयुग में सर्वप्रथम में जो है जब कबीरदास आए, और कबीरदास जो है एक दिन जो है रास्ते रास्ते जा रहे थे, तो देखा क्या कि वो इंद्रवती जो है अपने महलों पर विराजमान थी। महलों पर जब बैठी थी, उसकी जो है नज़र पड़ी। जब नज़र पड़ी रास्ते के तरफ, तो देखा क्या कि कोई महात्मा जा रहे। इंद्रवती ने अपनी दासी से कहा कि जाओ इस महात्मा को जो है महलों में लिवा लाओ, क्योंकि जो है सुना है कि सत्संग की बहुत बड़ी महिमा होती है। तो ये महल में जब आएंगे, सत्संग सुनाएंगे, तो सत्संग से जो है हमारे शहर के लोग सुन करके उनको भी मिल जाएगा कुछ। क्योंकि कहा है प्रेमी भाई बहनों कि बड़े भाग पायो सत्संगा, बिना प्रयास मोह भ्रम भंगा। कहा बड़े भाग से ये सत्संग। हे प्रेमी भाई बहनों, हम आपको सोचना चाहिए कि गुरु महाराज के निकले हुए वचन ये आप लोगों को सुनने को मिल रहे। अरे अगर खेती में होते, कहीं दुकान पर होते, आपको जो है कुछ भी करते होते, आपके खाते में कुछ नहीं लिखा जाता, लेकिन आपके ये सत्संग में बैठे आपकी जो श्वासें खर्च हो रही, यही श्वास आपको इतना बड़ा पुण्य बनेगा। आपको जब ये शरीर छूट के जाएगा, जब जीवात्मा वहाँ पहुँचेगी धर्मराज की कचहरी में, उस दिन आपको ये पता चलेगा कि हमने सत्संग सुना था, उसका बड़ा कितना बड़ा हमको ये लाभ मिल रहा, कितना बड़ा पुण्य मिल रहा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि ये सौभाग्य से जो है कहा करोड़ों करोड़ जन्मों बीतने के बाद ये हमें आपको सत्संग मिला। अगर हमें आपको पहले कोई सत्संग ऐसा सुना देता, और सत्संग सुन करके ही प्रेमी भाई बहनों ये जीवात्मा जागती है। वैसे हम आप कुछ भी करते रहो, ये जीवात्मा जागने वाली नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होए। ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन विवेक जब ही होगा जब हमारे आपको कोई महात्मा का सत्संग मिलेगा। सत्संग जब अंतर उतार लोगे, हमारा आपका अंतर विवेक जाग जाएगा। तो इसलिए कहा है कि जही विद्या में जागे योगी, परमारथी पिपंच वियोगी। जाना जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। भया विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हे प्रेमी भाई बहनों, जब विवेक हो जाएगा,
तभी परमात्मा का तुरंत ही हमें आपको दर्शन हो जाएगा। क्योंकि विवेक कोई बाहर से चीज नहीं, ज्ञान तो बाहर से हो सकता है लेकिन विवेक अंदर से होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने अपने मन को बस में कर लिया, मन बस में करने का केवल एक ही तरीका है कि जब आप अंदर से साधन करोगे। इसलिए सत्संग जब सुनने को मिलेगा, जब हमारी जीवात्मा को सत्संग मिलता है, तब प्रेमी भाई बहनों वो जीवात्मा सुनकर के अपने मन को जो अंतर में बैठा हुआ मन उसको मनाती है। कहती है जीवात्मा कि मन रे मान बचन एक मेरा, मैं हूँ दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। हे प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा मिल जाते हैं, गुरु पूरे मिल जाते हैं, सत्संग जब सुना देते हैं, तो वही जीवात्मा मन को समझाती है कि हे मन, जब से ये सृष्टि की रचना हुई है, जब से मैं यहाँ उतर के आया हूँ, तब से मैं तेरा बराबर साथ देता हूँ। इसलिए आपकी मैंने गुरु से जा कर के और उनके सत्संग को सुना है। इसलिए मैं तुझको समझा रही कि अबकी बार गर्म पानी, अबकी बार तू मेरा साथ दे दे, मैं भी यहाँ से निकल चलूँ और तू भी यहाँ से निकल चले। क्योंकि मैं भी मार खा रहा हूँ और तू भी मार खा रहा है, क्योंकि ये काल प्रभु मेरा तेरा साथ हो गया। इसलिए यहाँ मार पड़ रही। गुरु महाराज भी समझाया करते थे, प्रेमियों बताया करते थे कि सूरत तू दुखी रही हम जाने, जा दिन ते तूने शब्द विसारा, मन संग यारी ठाने, सूरत तू दुखी रही हम जाने। कहा जादन से तूने शब्द को विसार दिया, मन के संग में यारी कर ली, उसी दिन से तू यहाँ मार खा रही। क्यों कि मन मूरख तन संग बंधाने। हे प्रेमी भाई बहनों, मन तो मूरख है, मन तो जड़ है, लेकिन जीवात्मा चेतन है। तो जीवात्मा इसलिए जीवात्मा से मन चेतन हो गया है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मन अंगुआकार हमारा आपका हो गया है और मन जैसा चला रहा, जैसे कोई गाड़ी का ड्राइवर होता है, जिधर हैंडल घुमा देता है उधर गाड़ी चली जाती है। तो इसलिए हमारा आपका इस समय ड्राइवर कौन है? वो हमारा आपका मन है। और मन जिधर को ले जाता है, जिधर को भोगों को ले जाता है, कहीं इधर ले जाता है, कहीं उधर ले जाता। अच्छे बुरे जितने कर्म कराता है वो केवल मन ही हमारा आपका कराता है, आत्मा विचारी कुछ नहीं करती। लेकिन सारा भोग आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आत्मा को जब सूरत को जब सत्संग मिला, गुरु महाराज ने जब सत्संग सुनाया, तब वो मन समझ गई अपने को कि हम हमें मन यहाँ 84 की मार खवा रहा। और मन भी बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन वो भी अपने को भूला पड़ा। इसलिए वो समझा रही कि 3 लोक का नाथ कहावे, 3 देव तेरे चेला, रे मन मान बचन एक मेरा। कहती है जीवात्मा कि हे मन, तू 3 लोक का राजा है, 3 लोक का स्वामी है, लेकिन तू अपने को भूल गया है। तेरे ही 3 पुत्र हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे ही बेटा हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वो समझा रही है कि यहाँ से तू निकल चल और मेरा अबकी बार साथ दे दे। हे प्रेमियों भाई बहनों, और यह समझा रही है कि ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे। अभी जो समझाया था कि सतयुग त्रेता द्वापर में किसी ऋषि मुनि को नहीं उसने छोड़ा, तो ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे। यति सती सब घेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। कहा ये जितने ऋषि मुनि आए, सबको मन ने यहाँ गिरा दिया। कहा तेरे बस सुर नर मुनि योगी। ये प्रेमी भाई बहनों, कहा तेरे बस सुर नर मुन योगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा, किसी ने तेरे हुक्म को नहीं टाला। राम जब आए, राम को देखो मन ने नचा दिया, मन ने एकदम उसको अंदर से बुद्धि घुमा दी कि वो सोने का मृग है। सोने के मृग को राम नहीं जानते थे। हे प्रेमी भाई बहनों, सोने के मृग को बन करके आ गया, उसको ही मार दिया। इसी तरह से प्रेमी भाई बहन का सुर मुन नर योगी सबको उसने सबको गिरा दिया।
किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये कर्मों का देश है। जैसा कर्म करोगे तैसा ही फल पाओगे। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। इस संसार की विश्व की ये नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। ये कर्मों का देश है। सूरज बदल जाएगा, चांद बदल जाएगा, जमीन आसमान बदल जाएगा, लेकिन भाई और बहनों आपका कर्म नहीं बदलने वाला है। आप जो करोगे उसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। वो सजा कोई छूटने वाली नहीं। वो सजा दिलाने वाला हमारा आपके अंदर वो मन बैठा है, वही हमें आपको बार बार जो है 84 में घुमा रहा। इसलिए जो है ये सौभाग्य है जो हमें आपको ऐसा सत्संग मिल गया, जो जीवात्मा जो है मन को समझा रही है कि जिसे चाहें उसे जगत फसावे। हे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहा करते थे, मन जिसे चाहे उसी को फंसा दे, जिसे चाहे उसे जगत फसावे, और चाहे किसे करे निवेरा, जिसको साथ दे दे उसको यहाँ से निकल भी सकता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी को जीतना कटना। पढ़ो तुम ईसाई के पाछे और सब ही जतन तजना, गुरु की प्रीति कर पहले बहोरी घट शब्द को सुनना। हे प्रेमी भाई बहनों, मन तो जब मानेगा जब वो आपके अंदर जो शब्द आ रहा उसमें इतनी मिठास, इतना स्वाद, इतना आनंद। कहा अंदर है आनंद अनुपा, शब्द ब्रह्म को घेरो, ब्रह्म कर्म से ज्ञान न होवे, सतगुर बिना अंधेरो। प्रेमी बोल कहाँ घर तेरो। हे प्रेमी भाई बहनों, कहाँ घर तेरा है, और वो बता रहे बार बार जो है प्रेमी भाई बहनों उनको समझा रहे। इसलिए जो है मन इतना दज्जाली है, मन के बस में जिसको चाहे उसको फंसा दे, जिसे चाहे उसे यहाँ से निकाल सकता है। कहती है जीवात्मा, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारे, तासों तुम्हारे करो नेहोरा। कहा तो इसलिए जीवात्मा कहती है हम तुम्हारे नेहोरे करती हूँ, और तुम मेरा एक वचन मान लो कि इस तन नगरी तुच्छ देश माँ, ये नृत्य लोक तुच्छ देश है, ये तन की नगरी है। कहा ये तन नगरी तुच्छ देश माँ, क्यों कैदी भय पड़े अंधेरा। कहा क्यों कैदी हो, जैसे जेल में प्रेमी भाई बहनों, और जीवात्मा जो है मनुष्य फंस जाता है जेल में, और उतने के लिए वही उतना लोक होता है। जब तक जो है सजा रहती है तब तक जेल में रहता है। इसलिए हमें आपको जो है इतनी बड़ी सजा हो गई कि ये मृत लोक में, इस तन नगरी में जो है इसी में अंधेरे में पड़े, अपने को बिल्कुल भूल गए। तो कहा कि सतगुरु ने वो भेद बताया। आज जीवात्मा कहती है रे मन, मुझे सतगुरु ने ये भेद बताया। कहा सतगुरु में पूरे भेद बताया कि मन को संग ले चढ़ो सवेरा। कहा मन को साथ में ले लो तो यहाँ से अंधेरे से निकल के और उजेरे में पहुँच जाओ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो महात्मा जी जो है कबीरदास जो जा रहे थे, रानी इंद्रवती ने महलों में जब बुलाया तो उन्होंने भाव को देख लिया। जब दासी गई हाथ जोड़कर बोली, आपको जो है रानी इंद्रवती महलों में बुला रहे। महात्मा तो दयालु होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। कहा भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही तार है, भाव से भजते मुझे, भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे दे तो मुझे स्वीकार है। भाव जिनके तन नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर माँ, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। हे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो है यहाँ जीवों के लिए जो है अपना मनो शरीर धारण करके आते हैं। इसलिए प्रेमी वो तो भाव के भूखे होते हैं, अपने लिए नहीं आते। जैसे कहा है वृक्ष न फल को भक्त के, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण संतन धरो शरीर। शरीर
प्रेमियों, महात्मा जो आते हैं वो तो परमार्थ के लिए आते हैं, अपने लिए नहीं आते हैं, जीवों के लिए आते हैं। गुरु महाराज को देखो, हमारे गुरु महाराज का इतिहास उठा के देख लो, अपने लिए नहीं जीवों के लिए नाना कष्ट गुरु ने झेला, इन जीवों के से लीला खेला, ऐसे गुरु को धन्य मनाओ। हे प्रेमी भाई बहनों, जीवों के लिए जो है नाना प्रकार की लीलाएं खेली, ऐसे प्रेमी भाई बहन कबीरदास जो है ऐसी लीला दिखा करके और इंद्रवती के जब महलों में पहुंच गए, इंद्रवती बड़े हाथ जोड़ करके जो है और पैरों से पड़ गई, कहने लगी कि महाराज आप शहर इस महल में रुक लो, 2-4 दिन जो है प्रेमियों को सत्संग सुना दो, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों रानी इंद्रवती जानती थी कि भक्ति सुतंत्र सकल गुण खाने, लेकिन बिन सत्संग न पावही प्राणे। सब दुनिया के जीव जो है भक्ति के लिए आए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों दुनिया के जीवों को ये पता नहीं कि भक्ति कहाँ से मिलेगी, भक्ति की खान कहाँ है। हे प्रेमी भाई बहनों, जब हमें आपको सत्संग मिलेगा तभी हम आप भक्ति को कर पाओगे, तभी हम भक्ति को जान पाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों रानी इंद्रवती जो है उस महात्मा को जब जो है श्रद्धा भाव से रोक लिया, महात्मा जी जो है सत्संग सुनाया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, शहर वासियों ने भी सत्संग सुना, राजा ने भी सत्संग सुना, रानी इंद्रवती ने भी सत्संग सुना, लेकिन महात्मा जो है भाव के भूखे होते हैं। संत न देखत चाल कुचाल, वो देखत अंतर का हाल। महात्मा अंतर के हाल को देखते हैं। जब देखा कि रानी इंद्रवती का भाव और श्रद्धा इसके अंदर ज़्यादा है, वैसे ही प्रेमियों हमारे पुरुषों से जो है हमारी बहनों में श्रद्धा हमेशा कलयुग से नहीं, वो तो सतयुग से आप देखते चले आए कि उनका नाम भी आगे रहा, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। प्रेमी भाई बहनों सतयुग में भी हमारी बहनों का नाम सबसे आगे था, क्योंकि सतयुग में नाम क्या था? लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी तो हमारी बहनों का नाम आगे। जब त्रेता आया तो राम नहीं लिखा गया, पहले क्या लिखा गया? सीता और राम। तो हमारी बहन फिर आगे आई वहाँ कि सीता पहले राम बाद में। जब द्वापर आया तो द्वापर में भी बहनों का नाम आगे आया कि राधा श्याम राधा नहीं लिखा गया, कृष्ण राधा नहीं लिखा गया। हे प्रेमी भाई बहनों राधा और कृष्ण लिखा गया। इसलिए जो है सतयुग से लगा के आज कलयुग में भी बहनों और भाइयों आप कहीं चले जाओ, चाहे भागवत में चले जाओ, चाहे सत्संग में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आज वहाँ सबसे ज़्यादा जो है उनके अंदर भाव और श्रद्धा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए प्रेमी भाई बहन रानी इंद्रवती को जब श्रद्धा भाव देखा तो उन्हीं कबीरदास ने कहा कि हे रानी इंद्रवती, आज मैं तुझको वो अमोलक धन देता हूँ जो कभी नाश होने वाला नहीं है। ऐसे अमोलक धन को लेकर के आज से तू जो है अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कमा ले, कुछ भजन कर ले। हे प्रेमी भाई बहन रानी इंद्रवती को जब नामदान दिया, रानी इंद्रवती जो है कह दिया आज से शुरू कर दे। उसी कहा प्रेमी भाई बहनों महात्मा समझाते भी हैं, ये जो हमें आपको श्वासें मिली हैं, एक एक श्वास की कीमत हम आप नहीं जान सकते हो, लेकिन प्रेमी भाई बहनों महात्मा जानते हैं कि एक एक श्वास की कीमत करोड़ों अरबों खरबों से हम आप उसको खरीद नहीं सकते। अभी हमारे रतन बाबू ने बताया था कि वो जो है सिकंदर बादशाह जो है एक श्वास मांगता रहा और वैदों हकीमों से कहा कि हम आपको पूरा राज दे दूंगा, लेकिन हमको केवल अपनी माँ का दर्शन करने के लिए। प्रेमी भाई बहन सिकंदर कहने लगा कि हम भीख मांग करके खा लेंगे, लेकिन हमको माँ का दर्शन करा दो। लेकिन एक श्वास नहीं मिली थी, इसलिए कहा कि श्वास श्वास पे हर भजो, वृथा श्वास मत खो, जाने कब इस श्वास का आवागमन न हो। हे प्रेमी भाई बहन पता नहीं इस शरीर से कब ये श्वास निकल जाए। अगर श्वास निकल गई, अपना काम ना किया जिसके लिए हमें आपको ये शरीर मिला था, तो ये हमारी आपकी जीवात्मा
फिर नरकों और 84 में चली जाएगी। देखिए रानी इंद्रवती को जो है जब नामदान मिला उसी दिन से साधना शुरू कर दी। जब साधना शुरू कर दी तो ये काल का आदेश है, जब जीवात्मा ऊपर के मंडलों में रानी इंद्रवती की जाने लगी। हे प्रेमी भाई बहनों, काल ने जो है अपनी जो है प्रपंचों को रचने लगा। अपनी देवी देवताओं को जो इंद्री द्वार झरोखा नाना जहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना, उन देवी देवताओं को जो है आदेश कर दिया यह कोई जीव आने मत पाए। हे प्रेमी भाई बहनों, जब इंद्रवती जाने लगी तो इन्होंने रोका, बहुत कुछ किया, लेकिन इंद्रवती को जो है इतना बीमारी लगा दी, सब कुछ किया, लेकिन तन और धन सब कुछ हरने लगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते भी हैं कि जिसको भाव होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवाका कर सके चाहे जगवैरी हो। जब जो सरल में पहुंच जाता है उसका कोई कुछ नहीं कर पाता है। काल ने बहुत कुछ जो है रानी इंद्रवती के साथ में किया, लेकिन रोक नहीं पाया। रानी इंद्रवती जो है साधना करते करते, लिखा है प्रेमी भाई बहनों कि तुरंत ने जब शब्द सुना आसमां में चढ़ गई। तुरंत ने जब धुन सुनी तो आसमां में चढ़ गई, हो गई काबिल वहां पर अब न कोई गम रही। ऐसी तीखी सूरत थी जो फोड़ गई ब्रह्मांड। पीऊ नजारा देख के 7 दीप 9 खंड चढ़े शब्द की धार पर। आत्म झूलत जाए रोम रोम रस भींगता, आनंद बढ़ा अपार डोरी लागी डर मिटा। नांद रहा धुन्नाए सूरज सुहागन हो गई जब प्रपक्ष देखा जाए। हे प्रेमी भाई बहनों, वो तो जो है इंद्रवती की जीवात्मा जो है साधना करते 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 एक दिन जो है अपने लोक में जब पहुंच गई, जब वहां जो है उस अमर लोक जो है सतलोक में जब पहुंची तो देखा क्या कि जिसने यहाँ नामदान दिया था, हे प्रेमी भाई बहन, वो सतलोक की गद्दी पर जो है सतपुरुष के रूप में जो है वही बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ नामदान दिया था। हे प्रेमी भाई बहन, इंद्रवती जो है रो करके और चरणों से गिर पड़ी, कहने लगी कि महाराज आपने ये क्यों नहीं बताया कि हम ही सतपुरुष हैं। अरे काल ने जो है मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बीमारी लगाई। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, रानी इंद्रवती जब कहा तब जो है महात्मा जी कहने लगे और वो तत्पुरुष महाराज कहने लगे कि हे रानी इंद्रवती, अगर मैं तुझे जो है उस मृतलोक में बता देता कि मैं सत्पुरुष हूँ तो आपको विश्वास नहीं होता, आप नहीं मानती। तो इसलिए बहनों और भाइयों, आप रानी इंद्रवती को विश्वास हो गया कि गुरु मेरा जो है, हे प्रेमी भाई बहन, गुरु और परमात्मा एक ही होते हैं। जब आप जो है इसीलिए समझाया जाता है अंदर में जो शब्द स्वरूपी सतगुरु होता है वही सच्चा परमात्मा होता है, वही हमें आपको ले आने वाला। हम आप यहाँ कौन ले आया? शब्द स्वरूप में जो है सदगुरु लेकर के आए, और जब जाओगे तब हमें आपको शब्द के सहारे ही शब्द पकड़ के जाओगे। जब तक शब्द नहीं मिलेगा तब तक हम उस सतलोक में नहीं पहुंच सकते। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, इंद्रवती कैसे पहुंची? जब उन्होंने सूरत शब्द का योग बता दिया तब जो है इंद्रवती जो है उस शब्द को पकड़ के पहुंच गई। तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि कोट नाम संसार में याते मुक्त न हो, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला को। आदि नाम क्या, सनातन नाम क्या, वही तो प्रेमी भाई बहन इस मनुष्य शरीर में वो शब्द बैठा हुआ है। वो जब मिल जाएगा तब हमें आपको यहाँ लेकर के शब्द आया और शब्द ही लेकर के जाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं उस मालिक के तो कोटन नाम होते हैं, लेकिन कहा हरि के 1000 नाम, कोट नाम किसन के। और कहा हरि के 1000 नाम, कोट नाम विष्णु के, केशव के करोड़ नाम। हे प्रेमियों भाई, वही नाम पार करे जगावे जिसे संत है। जिसे संत जगा देते हैं वही जगह जगाया, और बलशाली नाम होता है, उसी में जो है पावर होता है। जैसे आज हमारे गुरु महाराज ने जो है कहा कि हे बच्चा और बच्चियों, ये जय गुरुदेव नाम जो है किसी देवी देवता का नाम नहीं है,
किसी मनुष्य का नाम नहीं है, ये जो है उस मालिक का नाम है जो एक अनही अरूप अनावा अज सच्चिता नंद परधामा। हे प्रेमी भाई बहनों, एक माने एक, अनही माने इच्छा रहित, एक और वो अरूपा जिसका नाम नहीं, रूप नहीं, और जिसको दुनिया वाले अनामी कहते हैं, उसी का नाम गुरु महाराज कहा करते थे कि मैंने ये जय गुरुदेव नाम जगाया है, ये पावरफुल नाम है और शक्ति भरा हुआ है। हे प्रेमी भाई बहनों, जितने महात्मा आए कलयुग में, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे नाम की परीक्षा ले लो, लेकिन गुरु महाराज ने जो है खड़े होकर मंच के ऊपर जो है ये ऐलान किया, ये जय गुरुदेव नाम में पावरफुल नाम है, आप इसकी परीक्षा ले सकते हो। कहाँ परीक्षा ले सकते हो? हे प्रेमी भाई बहन, जहाँ आप समझो कि मैं अब यहाँ फंस गया, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, उस समय आप जो है 10-5 जहाँ जो है आंख बंद करके जो है जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बचाओ। आपकी अगर रक्षा हो जाए, किसी के माध्यम से रक्षा हो जाए, तब आप समझ लेना कि जय गुरुदेव नाम में पावर है। वैसे प्रेमी भाई बहनों, लोगों ने जब परीक्षा ली, आज अगर परीक्षा ना लगे लिए होते तो आज करोड़ों लोग जो है गुरु महाराज के पीछे ना घूमते होते। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की जो है ये परीक्षा लोगों ने ली, इसलिए जो है मान गए। ये प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम उस मालिक का नाम है, गुरु महाराज कहा करते थे। लेकिन संतों के जो है सैन बन समझना बहुत कठिन होता है। गुरु महाराज कहते थे ये जय गुरुदेव नाम तो जो है परमात्मा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों कहते थे हे बच्चा और बच्चियों, आप जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे और आप मरने के सैया पर, आप चारपाई पर पड़े हो, आपने जय गुरुदेव नाम बोला, मैं आपके सामने खड़ा मिलूंगा, आपकी जीवात्मा ऊपर के ब्रह्मांडों में जाएगी और आप ऊपर के ब्रह्मांडों की काल प्रभु ने बड़ी विचित्र रचना की है। लेकिन जब आपकी जीवात्मा उधर जाएगी तो आप मुझे पहचान लो, आप मुझे देख लो, मैं आपकी हर मंडल में हर जगह आपकी मदद करूंगा। हे प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप समझ लो कि वास्तविक में परमात्मा कौन है। तो गुरु महाराज तो हमें आपको कहते भी थे कि मैं आया उस देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाओ ना एक हमारा काम। कहते थे गुरु महाराज कि मैं तो आपको लेने के लिए ऐसे नृत्यलोक में आया और जहाँ से तुम आए हो वहीं से हम आए हैं। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि समर खेलिए मैं समझाया, फिर तेरे लिए ये फागुन आया। कहा ये फागुन का महीना जो फागुन आता है, बसंत ऋतु आता है। हे प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर हमें आपको बसंत ऋतु है और इसी में जब साधना करोगे, अंदर में चलोगे, ना तो अंदर में गर्मी है, ना कोई सर्दी है, ना कोई बरसात है। तो इसलिए कहा आपकी बार इस मनुष्य शरीर से जो है समर के खेल ले। क्यों? मन इंद्रिय संग हमेशा जो है क्या किया हम आपने, मन इंद्रिय संग खेली फाक, सुख से सोई बहुत गुजार। जीवात्मा कहते थे अभी तक मन और इंद्रियों के साथ में होरी खेलती रही और सुख में रही। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते थे कि एक राजा की रानी होती हुए और एक जो है ऐसे की मानी दासी बन गई, उसे चपरासी की दासी बन गई, चपरासी के साथ में उसने शादी कर ली। यही हाल हमारी आपकी जीवात्मा का हो गया, क्योंकि वो सत्पुरुष के सतलोक की रहने वाली जीवात्मा आज जो है मन की गुलाम बन गई और मन के साथ में रहने लगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज समझाया करते थे कि यह तन नगरी है, इसी तुच्छ देश में फंसे हुए हो। अब आपको क्या करना चाहिए? यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि पूरे सतगुरु भेद बताया। मन को संग ले चलो, कबीरा कहा मन को साथ में ले लो और अपने घर चलो जहाँ से आए हो। आज जो है मन कहने लगा और जीवात्मा कहने लगी कि मैं हूँ सूरत पड़ी तेरे बस में। कहा सूरत कहती है जीवात्मा कि मैं तेरे बस में पड़ी हुई है और जब तक तू मेरा साथ नहीं देगा तब तक मैं ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए गुरु महाराज भी कहते थे, ऐ बच्चा और बच्चियों, आपकी अपने मन को पोटा लो और फुसला लो और पोटा फुसला के अगर तुम्हारा साथ दे दिया
तो आप जो है अपने घर पहुंच जाओगे। अगर मन साथ नहीं देगा तो कोई उधर नहीं जा सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कहती मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, बिन तेरी मदद सबद नहीं हेरा। ये प्रेमी भाई बहनों, कहती बगैर तेरी मदद से मैं सबद को नहीं हेर सकता हूँ। और क्या कहती है कि जब से यहाँ आए हो इस मही पर, तब से मैं तुम्हारा बराबर साथ में देता हूँ। तुम तो साथी और न कोई, मैं तुम्हारी और तू है मेरा। वो जीवात्मा कहती है कि जब से यहाँ आए हैं तब से तू मेरा रहा और मैं तेरी रहा। जो तुझने कहा वही मैंने किया, तेरा मैं बराबर साथ देता रहा। लेकिन अब की बार मेरा साथ दे दे और मैं यहाँ से निकल चलूँ, तू भी यहाँ से निकल चले। तू भी अपने को भूला पड़ा है और मैं भी यहाँ जो है तेरे बस जो है भूल गया हूँ। इसलिए कहती है मैं हूँ दासी, कहा मुझ दासी का कहना मानो और गगन मंडल चल करो बसेरा। कहा मुझ दासी का अब की बार तुम कहना मान लो। जैसे थे वैसे फिर होवो, क्यों दुख सुख यहाँ सहो घनेरा। हे प्रेमी भाई बहनों, कहती है कि यहाँ जो दुख और छलक सुख पा रहे हो तो ये आपका सुख और दुख जो है सारे छूट जाएंगे, अपने सच्चे आनंद में पहुंच जाओगे। और यही समझा रहे, कहती अब जो ना कहना मानो मेरा, तो 84 करो बसेरा। कहती है जीवात्मा अब की बार मेरा कहना ना माना तो आप 84 का बसेरा करोगे, आप नरकों में पड़े रहोगे। इसलिए वो कहती है कि मेरी अब की बार विनती सुन लो। कहा मुझ दासी का कहना मानो, गगन मंडल चल बांधो डेरा। कहा आपकी मुझ दासी का कहना मान लो और गगन मंडल मानी चल चलो, जहाँ से आए हो वहाँ अपने घर चलो, अपने धाम चलो। और क्या कहती है कि वहाँ जो है ऐसा बस सुबेरा सुबेरा होता है, कभी अंधेरा नहीं होता है। और ऐसे अंधेरे देश में ये जीवात्मा पड़ी हुई। और प्रेमियों वो समझा रहे कि अब की बार मन, हे प्रेमियों, जब मन ने सुना, मन ने सत्संग सुना, मन सोचने लगा वास्तविक में जो है जीवात्मा सच कहती है और सच मुझे बता रही है। लेकिन प्रेमियों कहता है कि बल पौरुख मैं सब ही हारा, अब इनसे मेरो चले न जोरा। कहता है मन कि हे जीवात्मा, वास्तविक में तू सच बता रही है, मैं यहाँ फंस चुका हूँ। लेकिन जो है करूँ तो करूँ का, मैं तो जो है बल पौरुख सब हार चुका हूँ। मैंने जैसे तूने मेरा साथ ले लिया, ऐसे मैं इंद्रियों का गुलाम बन गया हूँ। और इंद्रियों का गुलाम, जिधर को इंद्रियाँ भजा देती हैं, जिन भोगों को लिए भगा देती हैं, उधर को मैं भाग जाता हूँ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मन को जब होश आया तो मन भी बता रहा है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हमें आपको सच्चा सत्संग मिलेगा तब ये जीवात्मा और मन दोनों ही जागती, तब गुरु पर जो है बलिदान हो जाते हैं। जैसे कि प्रेमी भाई बहनों, दो प्रेमी थे, वो बाप और बेटा थे, जैसे सम्मन और मूसन। सम्मन जो है बाप था, मूसन उसका बेटा था। लेकिन ये जो है गुरु अर्जुन देव के चेला थे। हे प्रेमी भाई बहन, अर्जुन देव जो है एक दिन जैसे हमारे चलते हजूर महाराज काफले में चल रहे और काफले में जो है सब लोगों ने वहाँ एक अपनी अपनी काफले के लोगों ने लिस्ट बनवाई और कहा कि गुरु महाराज मेरे यहाँ कब आओगे, मेरे यहाँ कब आओगे, मुझे यहाँ भोजन कब करोगे। ऐसे प्रेमियों सब ने जब लिस्ट बनवाई वहाँ अर्जुन साहब को, तब प्रेमी भाई बहनों, वो सम्मन और मूसन थे, वो तो बहुत गरीब थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब अगर हम नहीं बनवाते तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन गरीब तो बहुत थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने अपने लिस्ट में नाम लिखा दिया, अपनी तारीख नियुक्त कर दी, महीना नियुक्त कर दिया कि हे गुरु महाराज फलानी तारीख को मेरे यहाँ जो है आना। ठीक है, सबकी लिस्ट बन गई। हे प्रेमी भाई बहनों, गुरु आते आते जो है सबके यहाँ जैसे काफिला जाता है सद्दे हजूर महाराज का, ऐसे अर्जुन देव काफिला ले करके सबके यहाँ आने जाने, खाना भोजन का जो है सबके यहाँ व्यवस्था करते हुए, ऐसे जब समय आया उन सम्मन के यहाँ
सम्मन मूसन की जब तारीख आई, हे प्रेमी भाई बहनों, उस समय उनको 4 दिन पहले जो है वो बीमारी लग गई। ऐसी बीमारी लग गई जो मजदूरी में पैसा कमाया था और गुरु महाराज की व्यवस्था के लिए वो उनके जो है शरीर बीमारी में लग गया, पैसा उनके पास नहीं कुछ रहा। अब वो सोचते हैं कि गुरु महाराज का ये कैसे काम करेंगे, कैसे सत्संग होगा, कैसे भोजन कराएंगे। हे प्रेमियों, रात दिन इसी में लगे रहे। लेकिन जब वो तारीख आ गई, अब था तो कुछ आ नहीं। उधर जो है भोजन बनाने वाले भंडारी जो है शाम को पहुंच गए, सुबह तारीख थी भोजन की। हे प्रेमियों, उन्होंने कहा भंडारियों ने कि मुझे सामान दे दो और सामान दे दो और सुबह मैं तैयार कर दूंगा भोजन। तो अब उनके पास तो सामान था नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि आप सुबह आ जाना, और अभी क्यों रात बर्बाद करोगे, सुबह आ जाना, सुबह सामान मिल जाएगा। वो चले गए। लेकिन उन्होंने बाप बेटा ने एक योजना बना ली, कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन प्रेमियों गुरु की बात को मैं टलने नहीं दूंगा। और उन्होंने सोचा कि आज रात में जो है चलो आज किसी की चोरी करी जाए, क्योंकि सामान जुटाया जाए, कल गुरु महाराज के लिए जो है प्रसाद तैयार होना है। हे प्रेमी भाई बहनों, जब शाम हो गई, रात हो गई, तो मूसन और सम्मन जो है एक उनके मोहल्ले में जो है बहुत बड़ा सेठ था, उसके परचूनी की दुकान थी, वहाँ जाके उन्होंने सेंध लगा दी। अब जब उन्होंने सेंध लगा दी सामान के लिए, तो सारा सामान भंडारा का निकाल लिया। जब सामान भंडारे का निकाल के अपने घर गए और वहाँ जब देखा तो सारा सामान आ गया, लेकिन क्या नहीं आया, उसमें मसाला रह गया। जो सब्जी का नमक था, नमक वाली बोरी रह आई। उन्होंने कहा कि चलो अभी तो दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी सेंध जो है खुली हुई, अभी रात के 4 बजे है, अभी भट के उठा लो। हे प्रेमी भाई बहनों, सम्मन और मूसन जिस समय उसे नमक की बोरी को लेने गए, उस समय तब तक जो है अंदर से सेठ जो है जग पड़ा था। जब जगह सेठ अंदर में जो है सेंध का जब उलीटा देखा, सेठ ने सोचा कि है यह खुड़बड़ क्या हो रही। उस समय जो है उसे मूसन ने जैसी बोरी फेंकी, उसका बाप जो है बाहर खड़ा था, अंतर से जैसे जो है मूल डाल के जो है निकलने लगा वो मूसन, तैसे जो सेठ ने जो है अंदर से जो है मूसन के पैर पकड़ लिए और सर बाहर जो है उसके बाप ने जो है सम्मन ने पकड़ लिया। अब बाप जो है बाहर खींच रहा और सेठ जो है अंदर के लिए खींच रहा। अब खींचा तानी जब पड़ी तो अब मूसन बोला, हे पिताजी तुम मेरा सर काट दो, क्योंकि सर इसलिए काट दो अगर ये जो है सुबह हो गया और अगर मैं पकड़ गया तो दुनिया वाले ये कहेंगे फलाने गुरु के चेला जो है चोर हैं, तुम मेरे गुरु के नाम पर मेरी गर्दन काट दो। लेकिन प्रेमियों, बाप का इकलौता पुत्र अब वो अपनी कैसे अपने बेटा की गर्दन काट दे। लेकिन मूसन ने बहुत कहा, हे पिताजी सुबह जब होगा बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, गुरु की बदनामी हो जाएगी। हे प्रेमियों देखो, गुरु की बदनामी के लिए, क्योंकि सम्मन मूसन की कौन कहता, वो तो दुनिया वाले, आज हम लोग जो है कुछ भी अगर थोड़ा जरा सा नेक काम अगर गलत हो जाए, दुनिया कुछ भी करती रहे उसको कोई कहने वाला नहीं। लेकिन हम लोग अगर जो है बाबा जय गुरुदेव के चेला अगर कुछ भी करते तो दुनिया वाले तुरंत कहने लगते, अरे जय गुरुदेव वाले तो ऐसे हैं और जय गुरुदेव वाले वैसे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज मूसन कहता है कि हे पिताजी हमारे गुरु की बहुत बदनामी हो जाएगी, गुरु के नाम पर मेरी गर्दन काट दो। हे प्रेमी भाई बहन, जब मूसन ने बहुत कहा, उसके पिता सम्मन ने जो है अपने पुत्र की जो है गर्दन पर जो है तलवार मार दी, गर्दन को काट लिया। लहाज को जो है सेठ ने जो है जैसे पैरों से खींचा तो अंदर में लहाज चली गई। वो मूसन सम्मन जो है अपने पुत्र की गर्दन को लेकर के और जहाँ अपने कमरे में मकान में गया, कमरे में उसकी गर्दन रख दी और बैठ गया चुप्पा। हे प्रेमियों, बहुत शोक में बैठा है। लेकिन इधर क्या होता है, सेठ ने देखा कि ये तो लहाज पड़ी है और कमरा में है, सुबह जब होगा और इस लहाज के लिए जो अगर जंतर हो गई और पुलिस आ गई तो मेरा तो हाल फंस जाएगा, क्योंकि मैं फंस जाऊंगा, अरे लाखों रुपया इसमें लग जाएगा। इसलिए इस लहाज को अब क्या करूं, क्योंकि गर्दन है नहीं, अगर पहचान होती तो कोई बात नहीं, गर्दन नहीं, पहचाना कायल जाए। हे प्रेमी भाई बहनों,
सेठ जो है इधर उधर दौड़ा कि ऐसा कोई मिल जाए जो इस लहाज को गायब कर दे, लेकिन मोहल्ले में जो है वही केवल गरीब आदमी थे। और उसने सेठ ने सोचा कि सम्मन और मूसन से चलो, वही ये काम कर सकते हैं। अब जो है सेठ पहुंच गया और सम्मन से कहा, ये सम्मन मेरा एक काम कर दो, एक लहाज पड़ी है मेरे यहाँ, इसको गायब कर दो, आप जितना रुपया चाहो उतना आपको मैं रुपया दूंगा। हे प्रेमी भाई बहनों, मूसन ने सम्मन ने जो है अपने पुत्र की लहाज के लिए उन्होंने कहा कि चलो मैं कर दूंगा। ये गायब करने के लिए सेठ ने कहा कहीं भी डाल देना जाके, लेकिन मेरे कमरे से निकाल लो। अब सम्मन गया अपने पुत्र की लहाज लेकर के और जो है जाकर के अपने घर जो है जहाँ उसकी जो है गर्दन रखी थी, हे प्रेमी भाई बहनों, उसी गर्दन से जोड़ करके और उस लहाज को रख दिया, ऊपर से चादर उड़ा दिया। और सम्मन सोचने लगा अब हमारा मूसन जो है कोई बात नहीं, बीमार है, क्योंकि अब तो पूरा शरीर है लेकिन गर्दन कटी हुई है। लेकिन अब सोचने लगा, कुछ मन में तसल्ली आ गई कि अब जो है मेरा पुत्र पड़ा तो है। अब जो है जाके तब तक सुबह हो गया, वो खाने वाले बनाने वाले आ गए, इधर खाना बनने लगा। और खाना जब तैयार हो गया, गुरु का काफिला आ गया। हे प्रेमी भाई बहनों, जिस समय पंगति लग गई, परोसी होने लगी, उस समय जो है अब गुरु अर्जुन देव ने आवाज लगाई, हे सम्मान ये बताओ मूसन कहाँ है। गुरु महाराज ने कहा कि मूसन कहाँ है। उस समय सम्मान कहने लगा, गुरु महाराज मूसन जो है इस समय बीमार है। कहा कैसा बीमार है? अरे उसको ले आओ मेरे सामने। कैसा बीमार है? कहा गुरु महाराज वो आ नहीं सकता, इतना बीमार है। अरे कहा कि लेकर के तो आओ। कहा मैं तो नहीं ले आ सकता हूँ, लेकिन आप ही उसको बुला सकते हो, आप ही उसको लिवा सकते हो। हे प्रेमी भाई बहनों, और जो है अर्जुन देव जो है वहीं बैठे थे पात में और खाना परत गया था, वहीं से उन्होंने आवाज लगा दी, अरे मूसन कहाँ हो, तुम्हारे बिना ये सब बेकार है। अरे प्रेमी भाई बहनों, जिस समय जो है अर्जुन देव ने जो है आवाज लगाई, उस समय जो है मूसन ने कमरे के अंदर आवाज लगा दी, गुरु महाराज मैं यहाँ हूँ। हे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जो है के पास जो है वही मूसन जो है जो कटा सब रखा था, वही जो है आकर के, हे प्रेमी भाई बहनों, जब आया बाहर तो सम्मन और मूसन जो है दोनों ही गुरु के चरणों पर गिर गए। हे प्रेमी भाई बहनों, ये जिनको हम आप शरण में आए, इनमें तो इतना पावर था जो मरे हुए जीवों को जगा देते थे, जिला दिया है। एक समय जो है जब कारवां जो है काफिला जो है, हे प्रेमी भाई बहनों, जो भूते और भविष्य में नहीं करने वाला गुरु महाराज लिए जा रहे थे, जिसका बनारस में समापन हुआ था, और वो जो है काफिले में प्रेमी भाई बहनों वो जिला रामपुर में जो है एक मुसलमान का बच्चा जो है ट्रक से जो है गिर गया था। और प्रेमी भाई बहनों, और जब अपनी गाड़ी जो है जैसे भंडारे की थी, उस भंडारे के ट्रक से जो है वो बच्चा टकरा के और गिर गया, वो खत्म हो गया। सबने कहा कि खत्म हो गया, लेकिन गाड़ी को घेर लिया। लेकिन लोगों ने कहा कि इनसे कोई बात ना मत करो, अरे जिस महात्मा का ये काफिला है उस महात्मा से मिला जाए और वो जो कहेंगे तो करा जाएगा। लोग गाड़ी को जलाने के लिए फिरते थे, लेकिन प्रेमियों तब तक गुरु महाराज की गाड़ी पहुंच गई। गुरु महाराज की जब गाड़ी पहुंची, गुरु महाराज की गाड़ी को घेर लिया वो मुसलमानों ने, और जब गाड़ी को घेर के कहा कि मेरा बच्चा मर गया, गुरु महाराज ने कहा कहाँ है बच्चा तुम्हारा, कहाँ मरा पड़ा है? बच्चा जो है बेहोश पड़ा था। गुरु महाराज जब गए, उस बच्चे को जो है सर में जब ऐसे हाथ मारा, हे प्रेमी भाई बहनों, वही बच्चा जो है उठ करके खड़ा हो गया। और जब खड़ा हो गया तब उसने बताया, अरे भाई ये क्या काफिला है, इससे बहुत विशाल काफिला ऊपर चल रहा है उस ब्रह्मांडों में। हे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज में तो वो पावर था जिसको जो है मरे को जिला। जैसे प्रेमी भाई बहनों एक तबरेज महात्मा हुए, लेकिन जब अगर ये महात्मा हमारे आपके सामने किसी को जिला दें, किसी या चमत्कारी दिखा दें, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि ये काल प्रभु से वादा करके आए थे कि मैं मृतलोक में जा रहा हूँ, कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे, कोई जो है जबरदस्ती नहीं करेंगे, तब ये यहाँ आए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक तबरेज महात्मा थे, वो जंगल में ऐसे जा रहे थे, एक जो है
बादशाह का लड़का खत्म हो गया था, वो भी इकलौता पुत्र था। हे प्रेमी भाई बहनों, वहाँ जो है बड़ा कोहराम मचा था। तबरेज जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये कैसी भीड़ लगी। लोगों ने बता दिया यहाँ जो है फलाने बादशाह का जो है बेटा खत्म हो गया। हे प्रेमी भाई बहन, जिस समय तबरेज गए वहाँ, तो उन्होंने कहा कि हटाओ भाई। भीड़ को हटाया और कहा, उस बादशाह ने जो है महात्मा समझ के तबरेज को जो है पैरों से पड़ गए। कहने लगे कि महाराज आप ही इसको जिला सकते हो। उन्होंने कहा कि अरे भाई जिला तो दें, लेकिन आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। मैं तो इसको जिला दूं, लेकिन आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जिस समय जो है उस तबरेज ने जो है उधर की भीड़ को अलग किया और जाके जब उस बेटे को देखा बादशाह के, तो कहा क्या कि एक चक्कर मारा और चक्कर मार के और उस बेटा के जो है प्रेमी भाई बहनों कहा कि अगर तू जो है इस देवी और देवताओं का बेटा है तो उठ कर के बैठ जा। लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरा चक्कर फिर मारा और कहा कि अगर तू राम और कृष्ण की शक्ति है तो तू उठ कर के बैठ जा। हे प्रेमी भाई बहनों, उस समय जो उस बादशाह का बच्चा नहीं उठा, लेकिन जब तबरेज ने जो है और चक्कर तीसरा मारा और कहा कि अगर अल्लाह का बच्चा है और अल्लाह का बच्चा कह करके और अपने बूट की जब ठोकर मारी उसके चांद में, फिर भी वो नहीं उठा। हे प्रेमी भाई बहनों, जितने वहाँ मुसलमान थे वहाँ उनके शरीर में आग लग गई। कहा कि वो हो अल्लाह की इतनी बड़ी बेइज्जती, क्योंकि जो है कहा अल्लाह का बंदा हो तो उठ, नहीं उठा तो सर पर जो है एक खोपड़ी पर जो है उसने जो है जूते की ठोकर लगा दी। वहाँ लोगों के शरीर में तो आग लग गया, लेकिन बादशाह का बच्चा था। लेकिन चौथा चक्कर जब लगाया, हे प्रेमियों, तबरेज ने कहा कि अगर सतगुरु का बंदा है तो तू उठ करके बैठ जा। हे प्रेमी भाई बहनों, वही बंदा जब उठ करके बैठ गया बादशाह का बेटा, तो जय जयकार मच गया वहाँ और तबरेज का इतना जो है उनके ऊपर फूल बरसने लगे। लेकिन प्रेमियों, जब शाम हुई तब जो है मुसलमानों की एक कमेटी हुई और मुसलमानों ने कहा कि देखिए हमारे आपके अल्लाह की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, इनको जो है फांसी पर चढ़ना चाहिए, इनको फांसी लगना चाहिए। हे प्रेमियों, सब मुसलमानों ने एक कमेटी बना करके और उस बादशाह के पास गए और उससे कहा कि इनको फांसी पर लटकवा दो। हे प्रेमी भाई बहनों, सबकी दाव में जो है जिस महात्मा के ऊपर फूल बरस गए थे वही महात्मा को जो है आज तबरेज को फांसी दे दी गई। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कभी जो है यहाँ चमत्कार नहीं दिखाते हैं, हमारे आपके लिए आते हैं और जीवों को अपने निज घर पहुँचाने के लिए वो बहुत बहुत से उपाय करते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, आए बच्चा और बच्चियों, हमारे पास जो है इतने महीन से महीन जाल और बड़े से बड़ा जाल मैं लेकर के आया हूँ। कोई भी जो है जैसे मछुआरा जो है उसके पास छोटा बड़ा जाल होता है, सब मछलियाँ फंस जाती हैं। इसी तरह से गुरु महाराज ऐसा जाल लेकर के आए हैं कि कोई बचने वाला नहीं। गुरु महाराज कहा करते थे, ऐ बच्चा और बच्चियों, भजन तो आप पर करवा ही लूँगा, इसलिए अभी आपका सौभाग्य है, अभी आपके पास समय है। इसी शरीर से अगर भजन कर लोगे तो आपकी भलाई हो जाएगी। लो अगर इस शरीर से भजन नहीं किया, अगला अगर जन्म हुआ, गुरु महाराज ने कहा मैं जिसको नाम दान दे देता हूँ, जिसको मैं पकड़ लेता हूँ, वो कभी छूटने वाला नहीं। तो इसलिए मैं आप लोग, हम आप सभी बड़े भागशाली हो जिसने गुरु महाराज पर जो है ये नाम दान ले लिया। वो जीवात्मा जैसे कहा, लोहा काई ना सोना काई ना लगे, लोहा घुन्ना खाए, भला बुरा गुरभक्त है, कबहू नरक ना जाए। हे प्रेमियों, कहा कि वो जीवात्मा नरक में जाने वाली नहीं। वो जीवात्मा को गुरु महाराज कहा करते थे, अगर बुरा भी हो गया तो उसको देव दुर्लभ शरीर दोबारा फिर दिला दी जाती है। तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि ये कौन जगत की मंडली, ये कौन मिलाया मेल, कौन प्रबंधक कंपनी, ये कौन खेलता खेल। हे प्रेमी भाई बहनों, ये काल के बस में हम आप फंसे हुए हो। ये मनुष्य शरीर है, अब की बार अपना काम बना के यहाँ से निकल चलो। अब तो बार बार इशारा भी आ रहा, तो अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ क्योंकि सर्दी का समय है।
सभी प्रेमी भाई बहन उस मालिक का नाम बोलेंगे प्रेम से, जो मालिक जो है कल कल में समाया हुआ है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव का कहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, अभी समझ ना पाओगे, बार बार पछताओगे, कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। अगर नहीं मानोगे प्यारे, तोबा तोबा करोगे प्यारे, अभी वक्त है बचना चाहो, फिर मत कहना हमें बचाओ। बाबा जय गुरुदेव की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। इसी के साथ साथ सद्दे हजूर महाराज का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारे हो जाएं सब शाकाहारी। इसी के साथ साथ अब हमारे आपके बीच में जिले के जिम्मेदार हमारे अध्यक्ष जी अपनी वाणी को बताएंगे, आगे प्रोग्राम भी बताएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो, भाई बहनों पर अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए यहीं विराम करता हूँ। जय गुरुदेव।